नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में आपको स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 और एस्टेट 2024 की तैयारी आपका म्यूजिक से बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा। और आपकी तैयारी के मद्देनजर रखते बच्चों, यह मैराथन क्लास 23 नंबर हम लाए हैं। यदि आप मैराथन क्लास डायरेक्ट 23 नंबर देख रहे हैं तो इसके पहले जितने भी क्लास बच्चों हम लिए हैं उसको आप जरूर एक बार क्लास ज्वाइन करके देख लें। आज की क्लास में मित्रों हम लोग जिक्र करेंगे अति महत्वपूर्ण टॉपिक है राग, थाट, वादी संवादी तथा उनके गायन समय। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में एकदम निश्चित है कि पूछेगा तो पूछेगा। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक की क्लास चलाए जाते हैं, अतः क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। और पेड फॉर पीडीएफ मित्रों एक मेरे पास कोर्स अवेलेबल है जिसमें 65 से अधिक आपके पास पीडीएफ रहेगा, जिसका चार्ज 199 रुपये में तो रखा गया है। आप जैसे क्लास को अंतिम समय तक ज्वाइन किए हुए रहें। क्लास के अंतिम समय में एक आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, जिसके माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक और पीडीएफ का क्लास हमसे खरीद सकते हैं। तब तक के लिए आज का पहला प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए। मित्रों आज का प्रथम प्रश्न है कि राग की उत्पत्ति किससे हुई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि अभी हम आपको जिक्र किए थे कि आज के क्लास में ओनली फॉर हम लोग राग, थाट, वादी, संवादी और गायन समय के बारे में जिक्र करेंगे। तो पहला प्रश्न राग से संबंधित है कि राग की उत्पत्ति किससे हुई है। ए में बच्चों आपका जाति है, बी में मूर्छना है, सी में थाट है और डी में आपका सप्तक है। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल डाला कीजिए। राग की उत्पत्ति किससे हुई है तो मित्रों आपको बताते चले कि राग की जो उत्पत्ति हुई है थाट से हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि ध म ग सा रे ग सा नी किस राग का समूह है। ए में आपका मित्रों रागेश्वरी है, बी में तिलक का मोद है, सी में हिंडोल और डी में बच्चों आपको श्री है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा राग है जो इसके बारे में जिक्र का समूह करता है। तो मित्रों फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा तिलक कामोद। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। मित्रों पेड फॉर पीडीएफ एक कोर्स चल रहा है मेरे पास। आप इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके जितना जल्द आप हो सके पीडीएफ को खरीद लें ताकि आपका एग्जाम निश्चित हो जाए। ठीक है। निर्गीत क्या है, प्रश्न बच्चों के निर्गीत क्या है। ए में आपका वाद्य प्रधान है, बी में ताल प्रधान है, सी में बच्चों आपका स्वर प्रधान और डी में आपका थाट है। तो बताइए फटाफट कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए कि निर्गीत क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा निर्गीत जो है वाद्य प्रधान है, एप्पल आंसर है। एक चीज हम आपको जरूर बोलेंगे कि जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन एक छोटा सा टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए बच्चों। आगे आने वाला समय आपका निश्चित सही हो जाएगा। प्रश्न है कि वाराली मध्यम किसे कहा जाता है। वाराली मध्यम किसे कहा जाता है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है मध्यम ग्राम के पंचम को, सी में आपका मध्यम ग्राम के धैवत को और डी में बच्चों मध्यम ग्राम के गंधार को और सॉरी सी में हो गया और डी में आपका मध्यम ग्राम के ऋषभ को। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वाराली मध्यम किसे कहा जाता है। तो बच्चों आपको बताते चलें कि मध्यम ग्राम के पंचम स्वर को वाराली मध्यम बोला जाता है। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का आंसर 100% याद होगा। प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने रागों का वर्णन है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने रागों का वर्णन है। ए में आपका 240, बी में 246, सी में 250 और डी में 320 है। फट सब कमेंट से मित्रों आंसर दीजिए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने रागों का वर्णन है। तो मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आपको याद है तो आप इसका आंसर कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने रागों का वर्णन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी 246। ठीक है। बारीकी से मित्रों आप लोग प्रत्येक प्रश्न को केयर कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। अगला प्रश्न बच्चों राग नट भैरव और बैरागी भैरव की रचना किसने की है। अति महत्वपूर्ण का बुक से संगीत के लिए राग नट भैरव और बैरागी भैरव की रचना किसने की है। ए में आपका मित्रों फयाज खां, बी में पंडित रविशंकर, सी में तानसेन और डी में बच्चों आपका बैजू बावरा।
तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट से तुरंत आंसर दिया कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्लास को ज्वाइन करते हैं जो इंतजार में रहते हैं कि सर आंसर बताएंगे या कोई और व्यक्ति कमेंट से करेगा, उसी को देख करके हम भी नीचे कमेंट से आंसर दे देंगे। गलत बात है, आप गलती से नहीं डरिए। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि पंडित रविशंकर साहब, बॉल आंसर सही है कि राग नट भैरव और बैरागी भैरव की रचना किसने की। तो मित्रों पंडित रविशंकर साहब। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राग में कम से कम कितने स्वर अनिवार्य है, माने कंपलसरी होना चाहिए। राग में कम से कम कितने स्वर अनिवार्य है, इस प्रश्न का आंसर आपको देना इतना ज्यादा जरूरी है जितना आपके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। राग में कम से कम कितने स्वर अनिवार्य है। ए में आपका 7 है, बी में 5 है, सी में 2 है और डी बच्चों 3 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग में कम से कम कितने स्वर अनिवार्य है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग में कम से कम 5 स्वर अनिवार्य माना गया है, ठीक है, जिसको हम लोग जैसे कोमल या विकृति स्वर, इसमें से दोनों में से कोई एक सही है। इसमें सबको कमेंट्स में देना है कि पांचों को कोमल स्वर बोलते हैं या विकृति स्वर बोलते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स में आंसर बताइए। प्रश्न है, शुद्ध छायालौक संकीर्ण राग, ठीक है, वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिला है। ए में आपका संगीत दर्पण, बी में संगीत रत्नाकर, सी में बच्चों संगीतांजलि और डी में है नाट्य शास्त्र। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा, फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि शुद्ध छायालौक संकीर्ण राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिला है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत दर्पण। ये पल आंसर आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे मित्रों कि राग पंचम किस थाट का राग है। राग पंचम किस थाट का राग है। ए में आपका मारवा है, बी में बिलावल है, सी में काफी और डी बच्चों भैरवी है। तो बताइए क्या आंसर होगा कि राग पंचम किस थाट का राग है। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मारवा। क्या हो जाएगा, मारवा। कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर आपका सही कि राग पंचम किस थाट का राग है, तो मारवा थाट का राग है। मित्रों हम बार बार बोल रहे हैं कि आज के क्लास में हम लोग राग, वादी, संवादी, थाट और रागों का गायन समय, ठीक है, आज हम इस क्लास में बारीकी से जिक्र कर रहे हैं। आप क्लास को अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन किए हुए। प्रश्न है, राग नंद का वादी संवादी क्या है। ए में बच्चों है सा और प, बी में प और रे और सी में ग और नी और डी में बच्चों रे और ध। बताइए क्या आंसर होगा कि राग नंद का वादी संवादी क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सा और प। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। राग अहीर भैरव का समप्राकृतिक राग है। राग अहीर भैरव का समप्राकृतिक राग है। ए में आपका बैरागी भैरव, बी में आनंद भैरव, सी में नट भैरव, डी में बच्चों भैरव। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग अहीर भैरव का समप्राकृतिक राग क्या है। तो बच्चों आपको बताते चलें कि राग अहीर भैरव का समप्राकृतिक राग है आनंद भैरव। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों फटाफट हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग मालगुंजी की जाति क्या है। फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि राग मालगुंजी की जाति क्या है। ए में आपका है साडो संपूर्ण, बी में ऑडो संपूर्ण, सी में ऑडो साडो, डी बच्चों साडो साडो। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, राग मालगुंजी की जाति क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साडो संपूर्ण, मतलब 6 और 7, ठीक है। साडो में जो 6 स्वर का प्रयोग होता है, संपूर्ण में आपको 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तो राग मालगुंजी की जाति क्या है, तो साडो और संपूर्ण है। अगला प्रश्न मित्रों, राग नट भैरव और बैरागी भैरव की रचना किसने की थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, राग नट भैरव और बैरागी भैरव की रचना किसने की थी। मित्रों आपको बताते चले कि यह क्वेश्चन रिपीटेशन है। कुछ देर पहले बच्चों इस प्रश्न का हम आंसर बता चुके थे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दीजिए। ए में फयाज खां, बी में रविशंकर साहब, सी में तानसेन और डी में बैजू बाबरा। तो मित्रों आपके टेस्ट के व्यू से यह प्रश्न दोबारा रिपीट किया गया है कि आप कितना एक्टिव हैं। जब तक आप खुद से एक्टिव नहीं होगा तब तक आपके लिए टीचर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों राग नट भैरव और बैरागी भैरव की रचना किसने की थी। आप लोग सभी बच्चे का आंसर कमेंट से फटाफट सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। ऑप्शन बी पंडित रविशंकर साहब। अगला प्रश्न बच्चों, राग प्लास काफी की रचना किसने की। राग
प्लस काफी की रचना किसने की? ए में आपका ऑप्शन है रविशंकर साहब। बी में मित्रों बड़े गुलाम अली खां, सी में निसार हुसैन और डी में बच्चों चांद खां। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग प्लस काफी की रचना किसने की? तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बड़े गुलाम अली खां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं। ईमन तथा फरोदस्त रागों का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ईमन तथा फरोदस्त रागों का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ए में आपका संगीत मरकंद, बी में राग तरंगिणी, सी में बच्चों संगीत दर्पण और डी में विदेशी। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? ईमन तथा फरोदस्त रागों का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा राग तरंगिणी। आपको कमेंट में बताना है कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है। मित्रों हम कुछ समय आपको प्रत्येक क्वेश्चन में छोड़ देते हैं ताकि आप आंसर दे सकें। तब फट से कमेंट्स में बताइए कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है। इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि सभी बच्चों का तैयारी सही से हो जाए। मित्रों अगला प्रश्न है, सुल्तान हुसैन सरकी ने कितने प्रकार के श्याम रागों की रचना की है? सुल्तान हुसैन सरकी ने कितने प्रकार के श्याम रागों की रचना की है? ए में मित्रों 12 है, बी में 14 है, सी में 18 और डी में आपका 8 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सुल्तान हुसैन सरकी ने कितने प्रकार के श्याम रागों की रचना की है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर होगा पूरा पूरी 1 दर्जन। 1 दर्जन मतलब 12। ठीक है कि सुल्तान हुसैन सरकी ने कितने प्रकार के श्याम रागों की रचना की है? तो 12। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? ए में आपका अली अकबर, बी में रविशंकर साहब, सी में अलाउद्दीन खां और डी में बच्चों गोपाल नायक। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अली अकबर साहब। ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग कलिंगड़ा का गायन समय क्या है? जैसा कि हम बार बार बता रहे थे कि गायन समय भी हम इस प्रश्न में इस क्लास में बच्चों जिक्र करेंगे। कुल गायन समय कितने हैं? 8 हैं। तो राग कलिंगड़ा का गायन समय क्या है? ए में आपका रात्रि का अंतिम प्रहर है, बी में दिन का प्रथम प्रहर है, सी में बच्चों दिन का दूसरा प्रहर, डी में आपका रात्रि का प्रथम प्रहर है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा रात्रि का अंतिम प्रहर। मतलब ए पर आंसर आपका 100% सत्य है। कुल प्रहर की संख्या कितने मित्रों? तो 8 है, आपको हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हरिप्रिया राग की रचना किसने की? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि हरिप्रिया राग की रचना किसने की? ए में आपका है वाजिद अली खां, बी में गुलाम अली, सी में अमजद अली, डी में बच्चों सादिक अली। बताइए क्या आंसर होगा कि हरिप्रिया राग की रचना किसने की? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अमजद अली खां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। मित्रों पेड फॉर पीडीएफ पे कोर्स चल रहा है। मित्रों अब जितना जल्द हो सके आप कोर्स को जरूर खरीद लें। और मित्रों एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम निर्माण किए हैं जिसमें उस बच्चों को उसमें ऐड किया गया है जिनका पेमेंट किया हुआ है। ठीक है उस व्हाट्सएप ग्रुप में मित्रों डिटेल्स डीपली डिस्क्रिप्शन हम प्रतिदिन जैसे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, डालते हैं ताकि सभी बच्चों का तैयारी ढंग से हो जाए। तो प्रश्न बच्चों कि रे प नी म प स्वर का समूह है। ए में आपका कन्हड़ा है, बी में मल्हार है, सी में जोग और डी में बच्चों विहांग है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि रे प नी म प स्वर का समूह क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिए, विहांग है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों कि गुर्जरी तोड़ी का अंश स्वर क्या है? गुर्जरी तोड़ी का अंश स्वर क्या है? ए में आपका रे है, बी में धू है, सी में बच्चों ग है और डी में आपका म है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि गुर्जरी तोड़ी का अंश स्वर क्या है? तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे दिया कीजिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं वह आप कभी भूल नहीं सकते। यदि बाय द मिस्टेक से गलती होगा तो आपको 100% अगले बार क्या होगा? सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी धू। गुर्जरी तोड़ी का अंश स्वर क्या है? तो धू है बच्चों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। एक पुरुष प्रधान राग कौन सा है? एक पुरुष प्रधान राग कौन सा है? ए में आपका मधुबंती है, बी में भैरव, सी में माल कौन सा, डी में बच्चों रामकली है। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि एक पुरुष प्रधान राग कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा
मालकौंस, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप लोग आंसर दीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी निश्चित रूप से हो जाए। निम्नलिखित रागों में से कौन सा राग संधि प्रकाश राग है, बताइए। निम्नलिखित रागों में से कौन सा राग संधि प्रकाश राग है। ए में आपका पूर्वी है, बी में आपको जौनपुरी है, सी में बच्चों मारवा है और डी में आपको ललित है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्नलिखित रागों में से कौन सा राग संधि प्रकाश राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको बताते चलें। इस प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा मित्रों, बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि जौनपुरी, मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। सोमनाथ ने रागों की संख्या कितनी बताई है। सोमनाथ के अनुसार रागों की संख्या कितनी है। ए में 460 है, बी में 960 है, सी में 560 और डी बच्चों 360 है। ये आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 में तो यह प्रश्न पूछा हुआ है कि सोमनाथ ने रागों की संख्या कितनी बताई है। तो मित्रों सोमनाथ के अनुसार रागों की संख्या कुल 960 बताया गया है। सभी प्रश्न का आंसर बच्चों आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की तैयारी हो सके। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट का उल्लेख मिलता है। मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दीजिए कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों ए में आपका है गिफाते आसमी, बी में चतुर्दंड प्रकाश का, सी में बच्चों राग तरंगिणी और डी में विदेशी। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गिफाते आसमी, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि म प ध स ध नि ध प म रे स किस राग का स्वर समूह है। ए में आपका जोग है, बी में जौनपुरी है, सी में बच्चों जोगिया और डी में आपका जोग कौन सा है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्स के लिए है क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में आपको पूछा हुआ प्रश्न है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जोगिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो आपका है 100% बच्चों सत्य है। अगला प्रश्न मित्रों, राग भूपाली का वादी संवादी क्या है। राग भूपाली का वादी स्वर और संवादी स्वर क्या है। ए में आपका बच्चों रे और नी है, बी में रे और थ है, सी में बच्चों ग और प है और डी में आपका म और सा है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग भूपाली का वादी संवादी क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा रे और नी। एक चीज आपको बच्चों जरूर बोलेंगे, इस क्लास को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी आपके सगे संबंधी तथा आपके दोस्त एक साथ इस क्लास को ज्वाइन कर सकें और सभी का रिजल्ट एक निश्चित तरीका से फिक्स हो जाए। अगला प्रश्न मित्रों, देवगंधार राग किस ठाट का है। देवगंधार राग किस ठाट का है। ए में आपका खमाज है, बी में बिलावल है, सी में सावज, डी बच्चों तोड़ी है। तो बताइए क्या आंसर होगा कि देवगंधार राग किस ठाट का है। तो मित्रों आपको बताते चले कि देवगंधार राग जो है आपका मित्रों ध्यान दीजिएगा असावरी थाट का है। किस थाट का है, असावरी थाट का, ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है। अगला प्रश्न बच्चों, हेमंत राग को किस प्रहर में गाया जाता है। बार बार बता रहे बच्चों कि प्रहर की कुल संख्या कितना है, 8 है। तो हेमंत राग को किस प्रहर में गाया जाता है। ए में चौथा प्रहर, बी में तीसरा प्रहर, सी में दूसरा प्रहर, डी में आपका पहला प्रहर। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि हेमंत राग को किस प्रहर में गाया जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि हेमंत राग को, ध्यान दीजिएगा, हेमंत राग को पहले प्रहर में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। मित्रों अगला प्रश्न है कि पन्नालाल घोष ने किस राग की रचना की। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं याद है तो बहुत दुख की बात है क्योंकि पन्नालाल घोष बहुत ही महत्वपूर्ण, विकसित और जैसे बहुत ही जोरदार बांसुरी वादक थे। तो पन्नालाल घोष ने किस राग की रचना की। तो मित्रों ए में आपका सरपदा, सरप्रदा, बी में मित्रों गमन और सी में दीपावली और डी में ईमन। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। हर सब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि पन्नालाल घोष ने किस राग की रचना की है। तो हिंदू धर्म का बच्चों यह बहुत अच्छा पर्व है, उसी के नाम पर इन्होंने इस राग का नामकरण किया था। तो दीपावली, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे कि बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए बंदिश के रचनाकार कौन है होगा। ठीक है, बाबुल
मोरा नैहर छूटो जाए बंदिश के रचनाकार कौन है? ए में बड़े गुलाम अली लिखा, बी में बच्चों फयाज का, सी में वाजिद अली लिखा और डी में बच्चों ओमकार नाथ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम्स के लिए। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वाजिद अली खां। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पुरिया युग किस श्रेणी में आता है? पुरिया राग होगा। पुरिया राग जो है किस श्रेणी में आता है? ठीक है, पूर्वांग में, उत्तरांग में, संधि प्रकाश में, या डी में बच्चों परमेल प्रवेशक राग में। तो बताइए क्या आंसर होगा कि पुरिया राग किस श्रेणी में आता है? तो मित्रों आपको बताते चले कि पुरिया राग का जो मित्रों संबंध है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा पूर्वांग। मतलब ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि मुल्तानी राग की श्रेणी में आता है? मुल्तानी राग किस राग की श्रेणी में आता है? ए में आपका मित्रों परमेल प्रवेशक, बी में आश्रय राग, सी में पूर्वांग राग और डी में बच्चों उत्तरांग राग। तो बच्चों कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए कि मुल्तानी राग किस श्रेणी में आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा एप्पल परमेल प्रवेशक राग, इसका सही आंसर है। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग चलेंगे। शुद्ध कल्याण राग क्या है? शुद्ध कल्याण राग क्या है? ए में आपका परमेल प्रवेशक राग, बी में उत्तरांग राग, सी में बच्चों आश्रय राग और डी में पूर्वांग राग। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका यदि आ रहा है तो कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए। शुद्ध कल्याण राग क्या है? तो मित्रों शुद्ध कल्याण राग को आश्रय राग भी बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथकार ने किया है? 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथकार ने किया है? ए में आपका जयदेव, बी में नारद साहब, सी में सारंगदेव, डी में बच्चों लोचन साहब। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथकार ने किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सारंगदेव साहब। सी नंबर आंसर आपका आंसर क्या है? सही है। मित्रों अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। इस समय स्त्रीत राग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया? ए में आपका है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, बी में आपका मीर खुसरो, सी में बच्चों बी एन भारत खंडे साहब और डी में आपका श्रीनिवास साहब है। तो बताइए क्या आंसर होगा? इस समय स्त्रीत राग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित भारत खंडे साहब। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। बिलावल थाट से कितने रागों की उत्पत्ति हुई है? बिलावल थाट से कितने रागों की उत्पत्ति हुई है? तो ए में बच्चों 285 है, बी में आपका 320 है, सी में बच्चों 440 और डी में 360 है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए कि बिलावल थाट से कितने रागों की उत्पत्ति हुई है। तो मित्रों बिलावल थाट से कुल 440 वोल्ट, मतलब 440 थाटों का जो है उत्पत्ति हुई। 440 वोल्ट हम इसलिए बोले कि आदमी जब लड़ाई झगड़ा करता है तो बोलता है कि 440 वोल्ट का करंट लगा देंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न बच्चों, जाति द्वारा राग वर्गीकरण के कितने भाग है? जाति द्वारा राग वर्गीकरण के कितने भाग है? ए में 9, बी में 12, सी में 6 और डी में बच्चों 3 है। तो बताइए क्या आंसर होगा कि जाति द्वारा राग वर्गीकरण के कितने भाग है? बच्चों सभी प्रश्न के लिए कुछ हम समय छोड़ देते हैं ताकि आप कमेंट्स में आंसर दे सके। तो जाति राग द्वारा वर्गीकरण के कितने भाग है? तो 9 भाग है। बच्चों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको। अगला प्रश्न है, कोमल ऋषभ एवं कोमल धैवत वाले राग का गायन समय क्या है? कोमल ऋषभ एवं कोमल धैवत वाले राग का गायन समय क्या है? ए में आपका प्रातः काल, बी में 4 से 7 बजे, सी में बच्चों रात्रि का प्रथम प्रहर, डी में है 10 बजे से 4 बजे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 4 बजे से 7 बजे। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? ए में आपका मित्रों हिंडोल, बी में मालकौंस और सी में जयजवंती और डी बच्चों जोग। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि परमेल प्रवेशक राग कौन सा है। तो मित्रों आपको बताते चले कि परमेल प्रवेशक जो राग है बच्चों जयजवंती, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि कुकुभ राग किस थाट का है? कुकुभ राग किस थाट का? ए में आपका बिहाग है, बी में खमाज है, सी में बिलावल है, डी बच्चों असावरी है।
तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कुकुब राग किस थाट का है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि कुकुब राग जो है बिलावल थाट का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर करिएगा। राग आभोग कहाँ का राग है? हिंदुस्तान का, बंगाल का, कर्नाटक का या पाश्चात्य संगीत का? आपके एग्जाम्स के लिए बच्चों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राग आभोग कहाँ का राग है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग आभोग जो है दक्षिणी संगीत पद्धति का राग है। तो मित्रों कर्नाटक संगीत पद्धति को ही दक्षिणी संगीत पद्धति बोला जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि राग जयजयवंती का समप्राकृतिक राग कौन सा है? राग जयजयवंती का समप्राकृतिक राग कौन सा? ए में आपका देश है, बी में मालकौंस है, सी बच्चों हिंडोल और डी में आपका भैरव है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग जयजयवंती का समप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देश। आपका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों राग पहाड़ी की जाति क्या है? राग पहाड़ी की जाति क्या है? तो ए में आपका मित्रों ऑडो साडो, बी में आपको साडो साडो, सी में बच्चों साडो संपूर्ण और डी में आपका ऑडो ऑडो। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग पहाड़ी की जाति क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। राग पहाड़ी की जाति क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साडो साडो। ठीक है, साडो में कितने स्वर का प्रयुक्त होता है? तो 6। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा। राग नायकी कन्हाड़ा का समप्राकृतिक राग है। राग नायकी कन्हाड़ा का समप्राकृतिक राग है। ए में आपका मांड है, बी में सहाना है, सी बच्चों बहार और डी में आपका बिहाग है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग नायकी का राग नायकी कन्हाड़ा का समप्राकृतिक राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहाना। बच्चों जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। और मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को, इस क्लास को मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें तथा अपने व्हाट्सएप स्टेटस या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम जो भी चलाते होंगे इस वीडियो को मित्रों उस लिंक में जरूर ऐड कर दीजिए ताकि सभी बच्चे एक साथ जुड़ सके और सभी का जीवन धन्य हो सके। प्रश्न बच्चों कि राग मालकौंस, राग मालकौंस का न्यास स्वर है। ठीक है, ए में आपका सा और म, बी में प और रे और सी में बच्चों ग और धा और डी में रे और धा। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग मालकौंस का न्यास स्वर क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल सा और म। क्या हो जाएगा? सा और म। अगला प्रश्न मित्रों कि आमिर खान ने किस राग की रचना की है। ए में आपका है मोहन कौंस, बी में बच्चों मल्हार, सी में है मधुक कोर्स और डी में बच्चों झिलक है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि आमिर खान ने किस राग की रचना की है। तो मित्रों आपको बताते चले कि आमिर खान ने मधुक कोर्स का रचना किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न बच्चों राग ध्यान दीजिएगा कि राग मारू बिहाग में न्यास किस स्वर पर होता है। ए में आपका बच्चों ग प नी, बी में म ध स, सी में रे ग ध और डी में म रे सा। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग मारू बिहाग में न्यास किस स्वर पर होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म रे सा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग 50 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। राग मियां मल्हार का समप्राकृतिक राग क्या है। राग मियां मल्हार का समप्राकृतिक राग क्या है। ए में आपका कल्याण, बी में चंद्रकौश, सी में बच्चों कामोद और डी में आपका बहार। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग मियां मल्हार का समप्राकृतिक राग क्या है। तो बच्चों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कल्याण। क्या हो जाएगा? कल्याण। कल्याण कहने का मतलब कि ये पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों राग मेघ का समप्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका सारंग है, बी में आपका मित्रों मधमाद सारंग है, सी में आपका मल्हार है, डी में बच्चों अलहैया बिलावल है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि राग मेघ का समप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो इसका आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। राग मेघ का समप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मधमाद सारंग। ऑप्शन बी क्या है?
सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि राग केदार का संप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों ए में कामोद है, बी में कल्याण है, सी में बिहाग है, डी बच्चों मरु बिहाग है। बार बार मित्रों बता रहे हैं हम कि आज की क्लास में हम लोग राग, थाट, जाति और गायन, समय तथा वादी और समाधि स्वर का ही प्रश्न सिर्फ लाए हैं। इसीलिए आपको प्रश्न इसी चारों टॉपिक से आपको बार बार आ रहे हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी कल्याण। ठीक है, कि राग केदार का संप्राकृतिक राग कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों बारीकी से केयर करिएगा कि राग भटियार का संप्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है भंडार, बी में तोड़ी, सी में कामोद और डी में बच्चों परज। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग भटियार का संप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तोड़ी। ठीक है, फटाफट मित्रों इसी तरह से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। हमको बहुत खुशी महसूस होता है कि इतने सारे बच्चे एक साथ क्लास को ज्वाइन करते हैं और सभी बच्चे कमेंट्स में आंसर डालते हैं। सभी को आंसर कमेंट्स में देना भी चाहिए ताकि आपको अपना खुद का क्षमता पता चल सकेगा। प्रश्न मित्रों, राग दरबारी कन्हड़ा का थाट क्या है। ए में आपका सावरी है, बी में काफी है, सी में खमाज है, डी बच्चों तोड़ी है। तो बताइए फर्स्ट बच्चों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि यदि आपको इस प्रश्न का आंसर याद है तो कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, असावरी। ये पर आंसर क्या है, सही है। राग दरबारी कन्हड़ा का थाट क्या है, तो असावरी है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से, ध्यान दीजिएगा, सी म प में प ध म प रे स स्वर समूह किस राग का बोध कराते हैं। ए में आपका केदार, बी में भैरव, सी में काफी, डी में बच्चों मरु बिहाग राग। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक भी है। तो मित्रों यह जो है आपको केदार राग का है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राग भीमपलासी का वादी संवादी क्या है। राग भीमपलासी का वादी संवादी क्या है। ए में आपका म और सा, बी में रे और प, डी में बच्चों ग और नी होगा, इस तरीके से ग और नी। ठीक है, और सी में बच्चों सा और म। ठीक है, तो बताइए राग भीमपलासी का वादी संवादी क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि राग भीमपलासी का वादी संवादी जो म और सा है, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राग चंद्रकौंस का वादी संवादी बताइए। राग चंद्रकौंस का वादी संवादी क्या है। ए में बच्चों आपका ग और ध है, बी में रे और प है, सी में म और स है, डी बच्चों रे और ध है। तो बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि सभी प्रश्न का आंसर आपको 100% याद हो जाए। राग चंद्रकौंस का वादी संवादी बताएं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा म और सा। ठीक है, म और सा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपको क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि विश्वेश्वरी राग के रचयिता कौन थे। ए में आपका पंडित रविशंकर साहब, बी में तानसेन, सी में अलाउद्दीन का और डी बच्चों पंडित देबू चौधरी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि विश्वेश्वरी राग के रचयिता कौन थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि याद है तब कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। आंसर गलत होने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों विश्वेश्वरी राग के रचयिता जो आपको माने जाते हैं पंडित देबू चौधरी साहब माने जाते हैं। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है, पंडित भारत खंडे जी ने ऋषभ धैवत शुद्ध वाले रागों का समय क्या स्थापित किया है। ए में आपका संधि प्रकाश रागों के बाद, बी में संधि प्रकाश रागों के पहले, सी में कोमल ग नी स्वर के बाद और डी में बच्चों दोपहर 12 से 4 बजे तक। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संधि प्रकाश के रागों के बाद। एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। एक चीज आपको मित्रों जरूर बोलेंगे कि ये स्टेट में जो है से 30 नंबर के मित्रों बाल विकास से प्रश्न आएंगे और बाल विकास की क्लास जो है से इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे मित्रों लिए जाते हैं और प्रतिदिन आप इस चैनल के माध्यम से शाम 7 बजे मैम शिवानी गुप्ता से प्रतिदिन आप क्लास कर सकते हैं जो कि निःशुल्क है। अतः 7 बजे प्रतिदिन आप जरूर क्लास को ज्वाइन करें। यदि आप क्लास नहीं ज्वाइन करते तो 30 नंबर आपको छूटने वाला है, जिससे कि इस स्टेट में आप रिजल्ट आपका नहीं हो सकता है। सिर्फ म्यूजिक ही पढ़ने से आपको नहीं होगा,
आर्ट ऑफ टीचिंग भी आपको पढ़ना अति आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास लेकर के आती हैं। अतः इनकी क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। इसी चैनल पर मित्रों मैम शिवानी जो है आपको क्लास लेती हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन किया कीजिए। प्रश्न है कि ध नि सा रे ग रे मे ग रे सा किस राग का स्वर समूह है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है दरबारी, बी में तोड़ी, सी में तिलंग और डी में बच्चों झंझोटी। बताइए क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों हो जाएगा तोड़ी। ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि राग अंडाना के केदार के रचनाकार कौन है? राग अंडाना के केदार के रचनाकार कौन है? ए में आपका हाफिज अली खां, बी में वाजिद अली खां, सी में फकीरुल्लाह खां और डी में बच्चों गुलाम रसूल खां। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग अंडाना केदार के रचनाकार कौन है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फकीरुल्लाह खां। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। कुमार गंधर्व ने कौन से राग का निर्माण किया है? ए में बच्चा आपका ऑप्शन है रात का माधवा, बी में है जन सम्मोहनी, सी में बच्चों चंडिका और डी में है गंगेश्वरी। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कुमार गंधर्व ने कौन से राग का निर्माण किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा रात का माधवा, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि राग भगवती की रचना किसने की है? राग भगवती की रचना किसने की है? ए में आपका मित्रों आंसर हो जाएगा तानसेन, बी में हो जाएगा बिलास खां, सी में बच्चों अलाउद्दीन खां और डी में हरिदास साहब। ठीक है। तो बताइए कि क्या आंसर होगा कि राग भगवती की रचना किसने की है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना चाहिए कि राग भगवती की जो रचना किए हैं अलाउद्दीन खां की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि दिलीप चंद्र बेदी ने किस राग की रचना की है? ये में आपका दुर्गेश्वरी राग, बी में परमेश्वरी राग, सी में मांड और डी में बच्चों बेदी की ललित है। तो मित्रों बताइए कमेंट्स में फटाफट आंसर कि दिलीप चंद्र बेदी किस राग की रचना किए हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वेदी की ललित, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों राग साजगिरी के रचयिता कौन थे? ए में आपका मित्रों तानसेन, बी में अमीर खुसरो, सी में मोहम्मद शाह और डी में बच्चों फयाज खां। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग साजगिरी के रचयिता कौन थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान केयर कीजिए कि अमीर खुसरो साहब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि राग साजगिरी के रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो साहब। अगला प्रश्न बच्चों राग दरबारी कन्हाड़ा की रचना किसने की है? ए में रविशंकर साहब, बी में अलाउद्दीन खां, सी में अमीर खुसरो, डी बच्चों तानसेन। राग दरबारी कन्हाड़ा की रचना किसने की है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित रविशंकर साहब। एप्पल आंसर आपका सही है। बच्चों बार बार बता रहे हैं कि आज के क्लास में राग, थाट, वादी, संवादी तथा रागों के गायन समय के बारे में आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं। नायकी कन्हाड़ा का गायन समय क्या है? ए में आपका मध्यरात्रि, बी में प्रातः काल, सी में बच्चों सायंकालीन और डी में दिन का प्रथम प्रहर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मध्यरात्रि। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों फटाफट क्लास में आप ज्वाइन किया कीजिए और फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। पहाड़ी राग किस थाट का है? ए में आपका बिलावल है, बी में काफी है, सी में कल्याण और डी में भैरवी है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पहाड़ी राग किस थाट का है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा काफी थाट का है। ऑप्शन में बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग 69 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है कि गुर्जरी तोड़ी की जाति क्या है? ए में आपका औडो, बी में साडो, सी बच्चों आडो साडो और डी में आपका संपूर्ण। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गुर्जरी तोड़ी की जाति क्या है? तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। तो मित्रों गुर्जरी तोड़ी की जो जाति है इस प्रश्न का आंसर आपको मित्रों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एप्पल, मतलब औडो। और औडो में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो 5 स्वरों का प्रयोग होता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। राग मेघ किस थाट के अंतर्गत आता है? केयर कीजिएगा मित्रों, राग मेघ किस थाट से उत्पन्न हुआ है? ए में आपका मारवा है, बी में आपका काफी है, सी बच्चों असावरी और डी में आपका कल्याण है। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि राग मेघ किस थाट से उत्पन्न हुआ है? तो मित्रों
इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि राग मेघ किस ठाट से उत्पन्न हुआ है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मारवा। क्या ऑप्शन नंबर ए क्या आपका है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि राग मध्यमाद राग सारंग का समप्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका मित्रों मेघ है, बी में आपका काफी है, सी में बिलावल है, डी बच्चों खमाज है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग मध्यमाद सारंग का समप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर केयर कीजिएगा बॉल मतलब काफी। ठीक है, क्या आंसर है, काफी है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, केयर कीजिएगा कि राग आभोगी कन्हाड़ा का समप्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका काफी है, बी में भंगार है, सी बच्चों मेघ और डी में आपका दुर्गा है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग आभोगी कन्हाड़ा का समप्राकृतिक राग कौन सा है। मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना भी अति आवश्यक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तो बच्चों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि काफी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा कि राग आभोगी कन्हाड़ा वादी संवादी क्या है। राग आभोगी कन्हाड़ा का वादी संवादी स्वर क्या है। ए में आपका सा और म, बी में म और सा, सी में रे और ध और डी में आपका ग और ध। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि राग आभोगी कन्हाड़ा वादी संवादी क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब कहने का मतलब है कि रे और ध। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों राग जय जयवंती। ठीक है, राग जय जयवंती का गायन समय क्या है। ए में आपका रात्रि का तीसरा प्रहर, बी में रात्रि का दूसरा प्रहर, सी बच्चों रात्रि का प्रथम प्रहर और डी में आपका सायंकालीन। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। राग जय जयवंती का गायन समय क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। तो राग जय जयवंती का गायन समय है मित्रों, तो आपको बताते चले कि रात्रि का प्रथम प्रहर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। मित्रों याद रखिएगा कि कुल प्रहर की संख्या कितना बताए हैं, 8 बताए हैं। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पर चलेंगे मित्रों कि स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मारवा से संबंध रखती है। ए में आपका रे और ध, बी में आपका रे और म, सी में बच्चों ग और नी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मारवा से संबंध रखती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रे और ध। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि ध्यान दीजिएगा ध प अ प प ध प अ रे सा रे ध सा स्वर समूह किस राग के हैं। ए में मित्रों आपका दुर्गा, बी में है वृंदावनी सारंग, सी में मधुवंती और डी में बच्चों यमन। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना खुश रहूंगा जब बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, केयर कीजिएगा, ए नंबर मतलब दुर्गा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों राग जौनपुरी का गायन समय क्या है। राग जौनपुरी का गायन समय क्या है। ए में आपका दिन का दूसरा प्रहर, बी में दिन का प्रथम प्रहर, सी में बच्चों सायंकालीन और डी में रात्रि का प्रथम प्रहर। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि राग जौनपुरी का गायन समय क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि राग जौनपुरी किस ठाट से उत्पन्न हुआ है। मित्रों जैसा कि हम स्टार्टिंग में आपको जिक्र किए थे कि आज के क्लास में ओनली 4 जैसे राग, ठाट, वादी, संवादी और रागों के गायन समय के बारे में जिक्र करेंगे, उसी से संबंधित सभी प्रश्न लाया गया है। राग जौनपुरी किस ठाट से उत्पन्न हुआ है। तो मित्रों ए में कल्याण है, बी में असावरी है, सी बच्चों खमाज और डी में आपका मारवा है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असावरी। क्या हो जाएगा, असावरी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर केयर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि अहिर भैरव का गायन समय क्या है। अहिर भैरव राग का गायन समय क्या है।
ए में आपका दोपहर, बी में प्रातःकाल, सी में रात्रि और डी में बच्चों सायंकालीन। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? हीर भैरव का गायन समय क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रातःकालीन। क्या हो जाएगा? प्रातःकालीन बच्चों आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि अलहैया बिलावल किस ठाट का है? अलहैया बिलावल किस ठाट का? ए में आपका बिलावले है, बी में खमाज है, सी में तोड़ी है, डी बच्चों भैरव है। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा कि अलहैया बिलावल किस ठाट का है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बिलावल ही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज मित्रों याद रखिए कि अलहैया बिलावल किस ठाट का राग है? तो बिलावल का ही है। इसी के बच्चों आश्रय राग भी बोला जाता है। आश्रय राग कहने का मतलब है कि जिस ठाट के नाम पर उसी ठाट के नाम पर राग का भी निर्माण हो गया, दोनों मतलब सेम हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? आश्रय राग बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, अंडाना राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई? ठाट यहाँ पर होगा किस ठाट से हुई है? अंडाना राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है भैरवी, बी में असावरी, सी बच्चों कल्याण है और डी में आपका मारवा है। तो मित्रों अंडाना राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा असावरी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अंडाना राग का गायन समय क्या है? अंडाना राग का गायन समय क्या है? ए में बच्चों आपका ऑप्शन है रात्रि का प्रथम प्रहर, बी में रात्रि का दूसरा प्रहर, सी में रात्रि का तीसरा प्रहर और डी में बच्चों प्रातःकालीन। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अंडाना राग का गायन समय क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, यदि आपको आंसर इसका याद है तो कमेंट से लगातार आंसर दिया कीजिए कि राग अंडाना अंडाना राग का गायन समय क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रात्रि का दूसरा प्रहर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर कीजिएगा। यह आज का अंतिम प्रश्न है। इतने सारे बच्चे एक साथ जुड़ करके क्लास सब लोग ज्वाइन करते, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मरु विभाग की जाति क्या है? ए में आपका है ऑडो संपूर्ण, बी में ऑडो ऑडो, सी में संपूर्ण संपूर्ण और डी में बच्चों साडो संपूर्ण। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मारु विभाग की जाति क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑडो संपूर्ण। ए फल आंसर आपका सही है। एक चीज मित्रों आपको जरूर बताते चलेंगे कि ऑडो में स्वरों की संख्या 5 होती है और संपूर्ण में स्वरों की संख्या 7 होती है और साडो में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इस प्रकार बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप चैनल पर पहली बार बच्चों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले मित्रों। और मित्रों बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद मित्रों जो है वीडियो बनाया जाता था, चैनल को लाइक भी जरूर करें बच्चों और अपने सगे संबंधी जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उस ग्रुप में मित्रों इस चैनल को जरूर शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे पढ़ सके और सभी बच्चे का रिजल्ट निश्चित रूप से हो सके। इतने सारे बच्चे जुड़कर एक साथ कमेंट्स आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। सभी बच्चे सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास को ऑन द टाइम जरूर ज्वाइन किया कीजिए। मित्रों एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मित्रों पीडीएफ और ई बुक की मित्रों इस चैनल पर व्यवस्था किया गया है, अतः दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको तत्काल पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।